हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जब एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज दूसरे रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज में जा गिरता है तो ये आपस में एक चेन सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे एक रिवर से दूसरे रिवर पे गिरना, दूसरे रिवर से तीसरे रिवर पर गिरना, और ये आपस में जो नेटवर्क बनाते हैं इसी को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम 3 रिवर्स में डिवाइडेड है। पहला हिमालयन रिवर, दूसरा पेनिनसुला रिवर और तीसरा इनलैंड रिवर। अब इन तीनों रिवर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर को समझते हैं। हिमालयन रिवर मतलब वो रिवर जो हिमालय माउंटेन से ओरिजिन होकर बहता है, उसे हिमालयन रिवर कहते हैं। हिमालयन रिवर 2 टाइप्स के हैं। पहला एंटीसीडेंट रिवर और दूसरा नॉन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर मतलब वो रिवर जो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन से पहले से फ्लो कर रहा है, और जब हिमालय माउंटेन बना तो ये रिवर हिमालय माउंटेन को काट कर अपने पुराने रास्ते से ही फ्लो कर रहा है। इस रिवर ने कभी भी अपना पुराना रास्ता नहीं बदला। इसी रिवर को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। एग्जाम्पल इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सेट्रा। अब आता है नॉन एंटीसीडेंट रिवर। नॉन एंटीसीडेंट रिवर मतलब वो रिवर जो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन से पहले से ही फ्लो कर रहा है, और जब हिमालय माउंटेन बना तो इस रिवर ने अपना पुराना रास्ता छोड़कर नए रास्ते से फ्लो करने लगा। इसी को नॉन एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। एग्जाम्पल गंगा रिवर, यमुना रिवर एक्सेट्रा। अब इन दोनों रिवर्स को डायग्राम के साथ समझते हैं। मान लो ये इंदस रिवर है जो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन से पहले से फ्लो कर रहा है, और जब हिमालय माउंटेन बना तो ये रिवर हिमालय माउंटेन को बीच में से काट कर अपने पुराने रास्ते से ही फ्लो करता है। इसी को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। मान लो ये गंगा रिवर है जो हिमालय माउंटेन के ओरिजिन से पहले से फ्लो कर रहा है, और जब हिमालय माउंटेन बना तब इस रिवर ने अपना पुराना रास्ता छोड़कर नए रास्ते से फ्लो करने लगा। इसी को नॉन एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। आई होप दोस्तों आप डायग्राम की मदद से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं पेनिनसुला रिवर को। पेनिनसुला रिवर मतलब वो रिवर जो इंडिया के साउथ में बहता है, उसे पेनिनसुला रिवर कहते हैं। पेनिनसुला रिवर भी 2 टाइप्स के हैं। पहला ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब वो रिवर जो इंडिया के ईस्ट में बहता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जा गिरता है, उसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। एग्जाम्पल गोदावरी रिवर, महानदी रिवर एक्सेट्रा। वही वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब वो रिवर जो इंडिया के वेस्ट में बहता है और फाइनली या तो अरेबियन सी में गिरता है या फिर गल्फ ऑफ खम्बट में जा गिरता है, उसी को वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। एग्जाम्पल नर्मदा रिवर, साबरमती रिवर एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं नंबर 3 इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर मतलब वो रिवर जो इंडिया के अंदर ही ओरिजिन होकर इंडिया के अंदर ही किसी लेक या तालाब में जा गिरता है, उसे इनलैंड रिवर कहते हैं। एग्जाम्पल लूनी रिवर, घगार रिवर एक्सेट्रा। तो आई होप दोस्तों आप इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।